नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं अदीप कचबे आपके लिए लेके आए हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त आफ्टर लॉन्ग टाइम एक्चुअली एनएफओ लेके आए। मार्च का क्लोजिंग सबका हो गया है। इन बिटवीन एक दो एनएफओज आए थे बट वो ऐसे नहीं थे कि जो आपके साथ शेयर किए जाए। बट यस, नाउ दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनएफओ बाय द आईसीएस है। एंड अगेन वंस अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑफ इंपीरियल मनी इन्वेस्टमेंट सही फ्यूचर से। इवन यू कैन ज्वाइन हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कीजिए। आइए चलते ज़्यादा तकलीफ समय ना गवाते हुए समझते आईसीएससी का ये हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड क्या है। इसका एनएफओ ऑलरेडी चालू हो चुका है, 28 मार्च से क्लोज हो रहा है 11 अप्रैल को। और ओपन द डोर टू इंडियाज ग्रोइंग हाउसिंग अपॉर्चुनिटी। देखते हैं हाउसिंग अपॉर्चुनिटी अभी क्यों है। एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, अब्राहम हेराल्ड मैस्लो ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है ये। तो इन्होंने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात की थी। इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड क्या है, तो पहले तो साइकोलॉजी ऑफ नीड क्या है, तो एयर वाटर फूड शेल्टर ये जो चीज़ें, फिर सेफ्टी, फिर लव एंड बिलोंगिंग, फिर स्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो ये एक हायरार्की है नीड की। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है शेल्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, शेल्टर इज अ बेसिक हायरार्की। हम सबको पता है व्हाट आर द बेसिक नीड ऑफ रोटी कपड़ा एंड मकान, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। हाउसिंग थीम अभी क्यों अच्छी लग रही है, तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है इंडिया का, ऐसा लग रहा है कि ये मोटा मोटा यूएस डॉलर $1 ट्रिलियन को बाय 2030 को रीच करेगा। बाय 2025 इसमें कॉन्ट्रीब्यूट 13% कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। मोटा मोटा जो है वो हाउसिंग के सेल्स जो इसकी वॉल्यूम ग्रोथ होनी चालू हो गई है हर तरफ। अंडर एम्बिशियस प्रधानमंत्री आवास योजना में तो ज़बरदस्त तरीके से इस सेक्टर को ग्रोथ मिली है। तो रियल एस्टेट मार्केट वैल्यूएशन यहाँ पे पहुँचेंगे, एक्सपेक्टेड है ये पॉइंट अभी। और 2017 और 2000 इसके बीच में हम लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। अर्बन पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। साइकिल टर्निंग टू हाउसिंग थीम, एक्चुअली ये साइकिल टर्निंग टू हाउसिंग थीम क्या है, तो मुझे आज भी याद है 2012 के यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्लाइड है। मैं जस्ट आई एम टेकिंग यू टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड, उसके बाद फिर मैं दूसरी तरफ आता हूँ। तो जस्ट वेट ये जो, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये 2012-2011 में जब इवन मैंने जब काम चालू किया था, तो लॉट मेनी पीपल वर स्पीकिंग अबाउट ये दीप या क्या बात कर रहा था, तो रियल एस्टेट में पैसा धनाधन बढ़ता है यार, तुम क्या 12%, 13%, 15% की बात करते हो। तो मैंने कहा देखो साहब, डिमांड और सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। और देखिए यहाँ पे ना बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, यहाँ पे सप्लाई बहुत हेवी था, डिमांड एकदम कम था। एंड उस वजह से क्या था, आपकी प्राइसेस लेकिन बहुत हेवी थी, जो कि आम आदमी के कंट्रोल में नहीं थी। अब 2012 में हम लोगों ने लोगों को बोलना चालू कर देते कि रियल एस्टेट बेचो, रियल एस्टेट में देयर इज नो पॉइंट। और देखिए 2012 से 2022-23 में हम लोग 22 में खड़े हैं, 10 साल का स्लम्प आया था सर। 10 years इज नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट। और यहाँ पे आते आते 2017 वाज द टर्न अराउंड टाइम, जहाँ पे आपकी सप्लाई कम थी लेकिन डिमांड ज़्यादा थी। और वहाँ से धीरे धीरे इसने क्या किया, इसको एडजस्ट किया। तो अभी जो है वो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो ये एक सबसे अच्छा टाइम होता है जब किसी भी सेक्टर सेगमेंट के बारे में आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हो। आते हैं वापस से इस पॉइंट पे कि वाई टू इन्वेस्ट इन अप साइकिल। तो अप साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब बिगिनिंग ऑफ अप साइकिल होता है किसी भी सेक्टर का, तो हमें ग्रोथ ज़बरदस्त तरीके से आती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, डेमोग्राफिक ग्रोथ है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वेल्थ एसेट की अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी, बिकॉज लोगों के पैसा है, अच्छा पैसा। आप सब तरफ देखेंगे आज की तारीख में ऐसा कोई बहुत पैसे का इशू नहीं है। द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स आर गुड वे। गवर्नमेंट कैपेक्स बहुत अच्छा है, रीजनेबल वैल्यूएशन, मतलब बहुत महंगे नहीं है वैल्यूएशन, ईजी फाइनेंसिंग है। सो दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छा होने के चांसेस है। पॉपुलेशन ग्रोथ 2050 तक ही बढ़ने के पूरे चांसेस है। तो वो एक अनदर स्टोरी है जहाँ पे हाउसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। डेमोग्राफिक एडवांटेज बाय डिफॉल्ट है। तो दुनिया में अगर आप देखेंगे ग्लोबली ये, और इंडिया इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। इंडिया इज अमंग्स द फ्यू कंट्रीज एक्सपेक्टेड टू एंजॉय द हायर वर्किंग पॉपुलेशन, बिकॉज हम लोग काम करते थकते नहीं हैं। तो दैट इज़ द वन अनदर पॉइंट जहाँ पे अर्बनाइजेशन बढ़ते हुए नजर आता है। अर्बनाइजेशन का ट्रेंड 35% है। सो शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जो है इंडिया में सबसे कम है। तो अभी ये बढ़ेगा तो सीधी बात है कि अर्बन में जो है हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी। सो वेल्थ इफेक्ट, अफोर्डेबिलिटी पे कहा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाइट एंड फ्रंट का अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे एनसीआर में, कोलकाता में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में 2020 में जो अफोर्डेबिलिटी है वो 2010 के कंपेयर में नाउ इट इज़ ग्रोइंग वेरी ड्रामेटिकली। और 2010 की जो ये रेड लाइन है ये नज़र आ रही है, अर्ली परसेप्शन रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन कैसे चेंज होता है ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और स्टॉक वेल्थ जो है एमएफ प्लस रिटेल ये बढ़ा हुआ है यहाँ पे। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अच्छा इंडिकेटर है हमको, जो देता है कि हाउ एक्चुअली दिस डेटा इज ऑल अबाउट रीजनेबल वैल्यूएशन है सब। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे 2013 से 2019
बहुत ही लैंड के और बिल्डिंग के प्राइसेस के अप्रिसिएशन का ट्रेंड जो है काफ़ी लो हो गया था। तो यहाँ पे हाउसिंग प्राइसेस इंडेक्स भी बता रहा है कि काफ़ी लो है। हम लोग यहाँ से 2012 वापस, दिस वाज अ पीक जब हम लोगों को बोला था कि नहीं हमको वैल्यूएशन समझ में नहीं आ रहे, और यहाँ पे हम लोग आए हैं आज। तो 2020-22-21 में जो है इसके वैल्यूएशंस बहुत लो नज़र आते हैं। इजी फाइनेंसिंग, लो पेनिट्रेशन, आप सबको पता है कि लो पेनिट्रेशन तो इजी फाइनेंसिंग काफ़ी अच्छे से अवेलेबल है इन HDFC हाउसिंग फाइनेंस विच इज बिगेस्ट लेंडर ऑफ इंडिया। इसके इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी लो है, तो दैट इज अनदर स्टोरी। ओवर सप्लाई गेटिंग डाइजेस्टेड, ये ऑलरेडी स्लाइड के बारे में लोगों ने बात कर ली है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैपेक्स बहुत अच्छे हैं, तो अफोर्डेबिलिटी अच्छी है, कैपेक्स अच्छे है, और FDI इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। स्टैम्प ड्यूटी की प्राइजेस काफ़ी कट गए, अफोर्डेबल रेंटल जो है वो भी कंट्रोल में है, और RBI की पॉलिसी बहुत अच्छे से फेवरेबल है। तो आई बिलीव दिस इज अ पॉइंट, डेटा पॉइंट जो किसी भी एक सेगमेंट में पॉइंट क्यों बनना चाहिए वो, या क्या रीज़न है उसमें बनना चाहिए, वो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर देखेंगे इवन कि हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां काफ़ी है, रेपको हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, और भी काफ़ी सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, NBCC, या काफ़ी सारी डिफरेंट होम लोन कंपनियां जो है वो अपने हाई से 50% लो में आज भी अवेलेबल है। 50%, 50-60% आज भी अवेलेबल है। लॉट ऑफ गुड क्वालिटी कंपनीज। तो आई बिलीव दैट दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट, जहाँ पे स्टॉक भी आपको बहुत सस्ते नजर आ रहे हैं इस पॉइंट पे। समरी क्या है? समरी मल्टीपल ड्राइवर्स फॉलोइंग इन प्लेस एंड पिक अप द हाउसिंग साइकिल। तो बहुत सारे ड्राइवर्स है। ड्राइवर्स क्या क्या है? तो साइकिल जो है वो बॉटम नज़र आ रही है यहाँ पे। एक्सपेंशन मोड यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोरिलेशन बहुत अच्छा है। साइकिल बॉटम होने की वजह से आपके बहुत सारे, ये देखिए इनकम जॉब प्रॉस्पेक्ट जो है यहाँ पे काफ़ी लो है, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो काफ़ी लो जब होता है, तब वो सबसे अच्छा सेगमेंट होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो प्रेजेंटिंग ICICI प्रूडेंशियल हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड। ये अपॉर्चुनिटी फंड क्या है? अबाउट थीम, फिलोसफी क्या है? एम टू इन्वेस्ट इन अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस हाउसिंग थीम में जाएंगी। स्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स और ऑब्जेक्टिव, तीनों एकदम क्लियर है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ क्रिएशन का थीमेटिक फंड है ये। व्हाट ऑल यू नीड टू बिल्ड ऑन हाउस। हाउस में क्या क्या लगता है? स्टील लगता है, बैंक के फाइनेंस लगता है, पेंट लगता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है, पावर लगता है, फ्लोरिंग लगती है। तो ये सारी कंपनियां बहुत सस्ती है आज की तारीख में। बिजनेसेस इन विच द स्कीम विल गो टू इन्वेस्ट, कहाँ कहाँ करेंगे? रियल एस्टेट डेवलपर, फाइनेंशियल सर्विसेज और अदर इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है? सीमेंट प्रोडक्ट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंट, स्टील, होम अप्लायंसेज, सैनिटरी वेयर्स। दीज आर द सेगमेंट जहाँ पे स्कीम इन्वेस्टमेंट करेगी। निफ्टी इंडेक्स क्या बोलता है? फाइनेंशियल सर्विसेज का 25% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, कंज्यूमर और बाकी सारे कम है। टॉप 10 सेगमेंट स्टॉक्स कौन से हैं? देखिए, एशियन पेंट, HDFC बैंक, ICICI बैंक, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अदानी ग्रीन, NTPC। मतलब ये देखिए, दीज आर ऑल हाउसिंग कंपनीज, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, राइट। निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स परफॉर्मेंस यहाँ पे पहुँच चुका है, यहाँ से यहाँ पे नीचे भी आ चुका है, करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। देखते हैं कि 14% का CAGR लॉन्ग टर्म में मिला। 2005 की बात करें, दिस वॉज अ टाइम, 2020 में सबसे बढ़िया टाइम था जब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन आज भी गलत नहीं है। नाउ समरी क्या बोलती है? हाउसिंग थीम बहुत अच्छी है, साइकिल ज़बरदस्त तरीके से बूम होगी, और यहाँ से कम ये मुझे लगता है ये एक 7-8 साल की साइकिल चलेगी अगेन, या कम से कम 6 साल की साइकिल मिनिमम चलेगी यहाँ से आगे। सो पोर्टफोलियो के फीचर्स क्या? ओपन एंडेड स्कीम है, अपॉर्चुनिटी का रेगुलर और डायरेक्ट दोनों में है। 5,000 रुपये मिनिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके आगे कुछ भी डाल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेस देन 1 मंथ का एग्जिट लोड है, 1% का अप्लीकेबल ये क्या बोलते हैं, एग्जिट लोड रहेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मोर देन 1 मंथ आप जीरो है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आनंद शर्मा जी एंड शंकर नरेन वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इवन इन हाउसिंग इन 2012 also when he said कि no to the housing finance and housing segment that way. So certainly मतलब again he is amazing call out of it. Disclaimer, Riscometer is a extremely high risk fund है ये, एक बार चेक कीजिएगा। नाउ मेरे व्यू में ये क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं पूरे सेगमेंट को देखता हूँ तो जो बड़ी कंपनियां हैं या जो लोग अभी 2012 के कंपेयर में आज का जो हाउसिंग फाइनेंस का जो या हाउसिंग का जो सेगमेंट है, इसके डायनामिक्स पूरे बदल गए। तब रेरा नहीं था, आज रेरा है। क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड यू कैन से द अफोर्डेबिलिटी बहुत कंट्रोल में है। द पीपल आर अफोर्डिंग नाउ डेज 30, 40, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ का फ्लैट इज अ कॉमन फॉर सो मेनी पीपल नाउ डेज। इफ यू कैन जस्ट, आप अगर विजिट करते हैं किसी भी बड़े शहर में, तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, रेरा की वजह से ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका पैसा इधर उधर नहीं होता है, बिल्डर को वहीं पर डालना होगा जहाँ जिसके अकाउंट के लिए उसने पैसा लिया है, सो वो चोरी नहीं कर सकता। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड इज बिकम नाउ वेरी चीप। कैसे?
तो पहले क्या होता था, बिल्डर को लैंड खरीदना पड़ता था। अभी आजकल क्या नया ट्रेंड चालू हो गया कि बिल्डर जो है वो जॉइंट में, जेवी में कर रहा है। तो बिल्डर करता ये है कि प्लॉट किसी और का होता है जिसमें उसको पैसे देने नहीं होते, उसको अपना पार्टनर बना लेता है, जेवी में उसको जितना देना है उतना देता है, तो लैंड की कॉस्ट की खत्म हो गई। अभी उसकी कॉस्ट क्या बचती है, सब उसकी कॉस्ट बचती है मोटा मोटा कंस्ट्रक्शन की। तो उसमें भी वो जब लॉन्च करता है तो लॉन्च में अगर मान के चलो उसको 25-30% का भी अगर उसका फ्लैट सेल आउट हो जाता है तो मोटा मोटा उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है, वो जो रिकरिंग कॉस्ट उसकी है, उसमें वो फंसता नहीं है। और उसमें नहीं फंसने की वजह से इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका जो फ्लैट है या आपकी जो बिल्डिंग है वो सही टाइम पे उसको एज पर रेरा नॉर्म्स उसको आपको बना के दे देगा। तो डिले ऑफ प्रोजेक्ट जो है उस, और जो कॉस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट जो है बढ़ने के चांसेस नहीं, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट यू सर्टनली विल गोइंग टू गेट बेटर। तो I believe that this is something amazing product out of it, and certainly you can think of to investing into the real estate companies, the real estate cement से लेके तो बाकी सारी चीज़ें, so that you can really be getting the better benefit of पूरी भारत के अंदर लोग अपने घर बनाते रहे, उन कंपनियों का माल खरीदते रहे और आपके अकाउंट में प्रॉफिट आते रहे। दैट इज़ द ओवरऑल थॉट प्रोसेस ऑफ दिस एंटायर फंड, अगर आप इसको मोटा मोटा देखेंगे तो, राइट। सो अगेन, अगर आपको कुछ कमेंट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी सजेशन है, प्लीज़ डू ड्रॉप इन अ कमेंट बॉक्स ऑफ द यूट्यूब। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर ऐसे ही किसी एक दूसरे फंड के साथ हम लोग बहुत जल्दी आपके पास आएंगे टू मेक श्योर अंडरस्टैंड कि कैसे और क्या अपॉर्चुनिटीज में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल इंपीरियल मनी इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही।